Hello, good morning, all of you. Once again, welcome back. Now, class 6, civics, chapter 8, रूरल लिवलीहुड, यानी ग्रामीण जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। गांव में किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम ऑन चैप्टर ऑल ऑफ यू। क्या कह रहे हैं कि पीपल हैव वेरियस ऑक्यूपेशंस इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, कि कह रहे हैं चाहे शहरी इलाके के लोग हों चाहे ग्रामीण इलाके के लोग हों, दोनों ही लोगों के व्यवसाय जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। उनके तक काम करने के जो तौर तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द ऑक्यूपेशंस प्रैक्टिस्ड इन रूरल एरियाज इन डिटेल। इस चैप्टर में हम गांव के लोगों के ऑक्यूपेशंस, उनके व्यवसाय, उनके काम के बारे में स्टडी करेंगे। ऑक्यूपेशंस इन अ विलेज। इन विलेजेस एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द पीपल, यानी ज़िंदगी जीने के लिए गांव में एग्रीकल्चर ही केवल मेन सोर्स है लोगों का। बिसाइड्स एग्रीकल्चर पीपल आर ऑल्सो इंगेज इन नॉन फार्म ऑक्यूपेशन सच एज वीविंग, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग एंड पॉटरी मेकिंग। कह रहे हैं एग्रीकल्चर के अलावा लोग इंगेज रहते हैं यानी बिजी रहते हैं नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस, यानी फील्ड से जुड़े हुए काम नहीं करते हैं। ठीक है, फील्ड से जुड़े हुए कामों के अलावा फील्ड से नहीं जुड़े हुए जो ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे कि बुनाई करना, डेयरी फार्मिंग यानी मिल्क प्रोडक्शन, फिशिंग मछली पालन, पॉटरी मेकिंग मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब भी काम करते हैं। लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस प्रैक्टिस्ड इन अ विलेज। चलो पता लगाते हैं कि गांव में किस किस तरीके के ऑक्यूपेशंस होते हैं। इन द स्टोरी गिवन बिलो, नीचे दिए गई कहानी के जरिए। कहानी देखिए। रश्मि हैज़ जस्ट कम बैक फ्रॉम हर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज। रश्मि अभी अभी अपने गांव से दादी, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादी बाबा के पास से गांव से वापस आई है, जिसका नाम, गांव का नाम है थेलोर। हर टीचर हैज़ आस्क्ड हर टू डिस्क्राइब हर एक्सपीरियंस एट द विलेज। उसके टीचर ने उससे कहा कि गांव के अपने एक्सपीरियंस को वो डिस्क्राइब करे, बताए कि उसने गांव में क्या क्या देखा। ओह इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। उसने कहा ओ, बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला एक्सपीरियंस था, बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था मैम। थेलूर इज़ अ स्मॉल विलेज इन तमिलनाडु। थेलूर एक छोटा सा गांव है तमिलनाडु में। एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू गो आउट फॉर अ वॉक। हर सुबह मैं टहलने जाती थी बाहर विद माई ग्रैंडपा, अपने ग्रैंडपा के साथ, अराउंड द विलेज, गांव के चारों तरफ घूमती थी, चारों ओर। इट वॉज ऑल्सो द टाइम when मोस्ट ऑफ द पीपल इन द विलेज कुड बी सीन रशिंग टू देयर फील्ड्स। ये वो समय होता है जब ज़्यादातर हम गांव के लोगों को देख सकते थे अपने खेतों में काम करते हुए, रशिंग करते हुए। हेडिंग बैक होम वी ऑलवेज स्टॉप्ड इन द मेन बाजार टू ईट माई फेवरेट स्वीट। घर की तरफ वापस जाते हुए हम हमेशा रुक जाया करते थे पास की बाज़ार में, जो मुख्य बाज़ार होती थी, जहाँ पर मैं अपनी फेवरेट मनपसंद मिठाई खाती थी। द बाज़ार हैड मेनी स्मॉल शॉप्स। उस बाज़ार में बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें थी। पीपल इन द बाज़ार सोल्ड स्वीट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम देयर फील्ड्स, स्नैक्स, ग्रॉसरीज, क्लोथ्स, मेडिसिन्स एंड ETC। क्या कह रहे हैं, बाज़ार में जो लोग हैं वो मिठाइयों को बेच रहे होते थे, फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ी सब्जियां जो कि वो अपने फील्ड से लाए होते थे, खेतों से लाया करते थे, स्नैक्स बेचते थे, ग्रॉसरीज, क्लोथ्स, कपड़े, मेडिसिन्स, दवाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें बेचा करते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ डेयरी। एक डेयरी भी थी विच सप्लाइड फ्रेश मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जहाँ से ताज़ा मिल्क मिलता था और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स भी मिलते थे, जैसे दही हो गया आपका, ठीक है, कर्ड यानी चीज़, पनीर, तो मिठाइयाँ वगैरह हो गई मिल्क से बनी हुई, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ मिलती थी। यू नो मैम, आई ऑल्सो गॉट टू मीट अ ब्लैक स्मिथ एंड पॉटर इन द विलेज। आप जानती हैं मैम, मुझे वहाँ एक ब्लैक स्मिथ भी मिला और एक बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला भी मिला, कुम्हार मिला और एक लोहार मिला। इट वॉज सिंपली मार्वेलस टू सी हाउ दे ट्रांसफॉर्म आयरन एंड क्ले इनटू सम ब्यूटीफुल यूटेंसिल्स। इट वॉज सिंपली मार्वेलस, ये बहुत ही ज़्यादा मार्वेलस था, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, देखने में बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाला था कि किस तरीके से वो लोहे को और मिट्टी को सुंदर सुंदर बर्तनों में ट्रांसफॉर्म कर देते थे, यानी बदल देते थे। ये देखना बहुत ही ज़्यादा मार्वेलस था, यानी अचंभित कर देने वाला था। इन द इवनिंग, शाम को, सम डेज आई वेंट विद माई ग्रैंड माँ, मैं अपनी दादी के साथ जाया करती थी, ऑन अ बुलक कार्ट, एक बैलगाड़ी पे, राइट टू द नियर बाई टेम्पल, पास में एक मंदिर में जाने के लिए। कमिंग बैक फ्रॉम देयर, वहाँ से वापस आके, ग्रैंड माँ वुड ऑलवेज बाई फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दादी माँ हमेशा
ताज़े फल और सब्जियां खरीदती थीं। शी टोल्ड मी दैट मोस्ट ऑफ दोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वर टेकन फ्रॉम द ऑर्चर्ड इन द विलेज इटसेल्फ। उन्होंने मुझे बताया कि ज़्यादातर जो फल और सब्जियां हैं वो गांव के ही पास के एक बाग से लाई जाती थीं, बगीचे से लाई जाती थीं। दैट साउंड्स नाइस, डिड यू ऑल्सो ट्राई फिश? वो आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। क्या तुमने मछली को भी ट्राई किया था, फिश को भी देखा था या खाया था? आई हैव हर्ड दे हैव अ स्पेशल रेसिपी फॉर मेकिंग फिश इज दैट विलेज। आई हैव हर्ड दे हैव अ स्पेशल रेसिपी फॉर मेकिंग फिश इन दैट विलेज। मैंने गांव में मछली की एक स्पेशल रेसिपी भी, फिश की एक स्पेशल रेसिपी भी गांव में बनने के लिए सुना है कि गांव में इस तरीके की फ़िश की डिश भी बनाई जाती है, रेसिपी भी बनाई जाती है। यस मैम, वन डे माई ग्रैंडपा टुक मी अलॉन्ग टू द फिश मार्केट टू बाई फिश। एक दिन मेरे ग्रैंडपा मुझे पास की ही मछली की बाज़ार में भी ले गए मछली खरीदने के लिए। द मार्केट हैड सो मेनी फिशरमैन सेलिंग फिश। उनकी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है आपका कि आई हैव हर्ड दे हैव, ये मैम पूछती हैं, उससे कहती हैं, ठीक है, लड़की होती है उससे मैम बोलती हैं कि मैंने सुना है कि गांव के लोगों के पास फ़िश बनाने की एक स्पेशल रेसिपी होती है। यस मैम। तब ये बेटी लड़की कहती है कि जो है वन डे माई ग्रैंडपा टुक मी अलॉन्ग टू द फिश मार्केट टू बाई फिश। एक दिन इनके ग्रैंडपा इन्हें फ़िश की मार्केट में ले गए मछली खरीदने के लिए, फ़िश खरीदने के लिए। द मार्केट हैड सो मेनी फिशरमैन सेलिंग फ़िश। उस बाज़ार में बहुत सारे फिशरमैन थे, मछुआरे थे जो कि मछलियों को बेच रहे थे। सम ऑफ देम वर ऑल्सो डीलिंग विद ट्रेडर्स टू सेल देयर फिश टू देम। कुछ मछलियों के व्यापारियों से डीलिंग कर रहे थे अपनी मछलियों को बेचने के लिए। ग्रैंडपा टोल्ड मी दे वर लोकल ट्रेडर्स। ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि वो लोकल ट्रेडर्स हैं, लोकल व्यापारी हैं। हु बॉट फिश फ्रॉम लोकल फिशरमैन, जो कि लोकल मछुआरों से मछलियाँ भी खरीदते थे। टुक देम इन देयर ट्रक्स, और अपने ट्रक्स में ले जाते थे और लॉरीज में ले जाते थे टू टाउन्स, और शहरों में ट्रक्स में और लॉरीज में भर करके उन्हें टाउन्स में ले जाते थे। एंड सोल्ड देम इन द मार्केट देयर, और शहर की बाज़ारों में उन्हें बेच दिया करते थे। दैट इवनिंग ग्रैंड माँ कुकड टेस्टी फिश। उस शाम को उनकी दादी माँ ने बहुत ही अच्छी मछली पकाई। एंड वी ऑल एंजॉयड इट टुगेदर, और हम सब ने उसका आनंद लिया, एंजॉय किया, उसको खाया पिया। वाओ, इट सीम्स यू हैड अ लवली टाइम इन द विलेज रश्मि। वाओ, मैम कहती हैं कि वाओ, ऐसा लिखता है या ऐसा मालूम पड़ता है कि तुमने बहुत ही अच्छा समय गुजारा है रश्मि गांव में। यस मैम, एक्सेप्ट वंस। हाँ मैम, सिवाय एक चीज़ के। व्हेन आई गॉट कोल्ड, जब मुझे ठंडी पकड़ ली थी, यानी मुझे ठंड लग गई थी। इट वॉज सो बैड दैट आई हैड टू बी टेकन टू द लोकल हॉस्पिटल। ये इतनी बुरी लगी थी मुझे ठंडी कि मुझे लोकल हॉस्पिटल में जाना पड़ा वहाँ के। हाउएवर द डॉक्टर एंड नर्स इन द हॉस्पिटल ट्रीटेड मी पेशेंटली एंड गेव मी मेडिसिन दैट क्योर्ड माई कोल्ड इन जस्ट वन डे। लेकिन फिर भी डॉक्टर और नर्स ने मुझे हॉस्पिटल में पेशेंट की तरह ट्रीट किया और मुझे दवाइयाँ दी, जिससे कि एक दिन में ही मैं जल्दी से ही ठंड से बच गई। एवरी वन इन द विलेज वॉज हेल्पफुल एंड केयरिंग टूवर्ड्स ईच अदर। हर कोई व्यक्ति गांव में हेल्पफुल होता है, यानी सबकी मदद करता है और देखभाल करता है एक दूसरे की। तो सब में ये चीज़ देखी जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मर्स, अलग अलग तरीके के किसान। एज वी नो एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस इन अ विलेज। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर गांव के लोगों का मुख्य काम है। दस मोस्ट ऑफ द पीपल इन अ विलेज आर फार्मर्स। यही वो वजह है कि ज़्यादातर गांव में जो लोग होते हैं वो किसान ही होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मर्स फाउंड इन अ विलेज। 3 तरीके के फार्मर्स होते हैं जो कि गांव में पाए जाते हैं। लैंडलेस लेबरर्स, यानी बिना ज़मीन के मजदूर। स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसान। एंड लार्ज फार्मर्स, बड़े किसान। लेट अस स्टडी देम डिटेल। चलो अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लैंडलेस लेबरर्स की बात करेंगे। लैंडलेस लेबरर्स आर द फार्मर्स हु डू नॉट ओन एनी लैंड ऑफ देयर ओन। लैंडलेस लेबरर्स वो किसान होते हैं जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं होती है, और में ओन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, या फिर उनके पास बहुत छोटे छोटे प्लॉट होते हैं, ज़मीन के टुकड़े होते हैं। दे अर्न देयर लिविंग बाई वर्किंग ऑन द फील्ड्स ऑफ अदर पीपल। ये दूसरे लोगों की ज़मीनों पर, खेतों पर काम करके अपना जीवन जीते हैं। दो दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, अब क्योंकि वो बहुत लंबे घंटों तक, बहुत ज़्यादा घंटों तक काम करते हैं ऑन द फील्ड्स, खेतों पर, तो दे आर ऑफन पेड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एज देयर डेली वेज। तो दिन के प्रतिदिन वेतन के अनुसार उनके पैसे, दिन प्रतिदिन की वेतन के अनुसार या उनकी सैलरी के हिसाब से उनको रोज़ का पैसा बहुत ही छोटी क्वांटिटी में मनी दिया जाता है।
ऑल्सो दे आर हायर्ड ओनली ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, और उनसे काम भी बड़े जो किसान होते हैं वो तभी कराते हैं बीज बोने के समय और फसल की कटाई के समय। सोइंग के समय नहीं, बीज बोने के समय, हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई करना। इन्हीं दोनों महीनों में ही इन लोगों को हायर किया जाता है, भर्ती किया जाता है।